नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भारती आप सभी को अपने इस YouTube चैनल समीक्षा एक संदेश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल में मोटिवेशनल संबंधित वीडियोस और इतिहास की कई अनछुई पहलुओं को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए दोस्तों, मैं आज की जो बात बताने जा रहा हूँ वो मदर्स डे है। आज 9 मई और मई का दूसरा संडे लगभग सभी देशों में मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मातृ दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। चूँकि मातृ दिवस शब्द से स्पष्ट है कि यह दिन जो है माताओं को संबंधित है। माताओं के मातृत्व, उसके स्नेह, उसके प्यार पर संबंधित है। किसी शायर ने कहा है कि ऊपर जिसकी अंत न हो उसको आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ये सच बात है दोस्तों कि माँ का आंचल अपने बच्चों के लिए कभी छोटी नहीं पड़ती और उसी माँ का मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो मातृत्व दिवस की आरंभ हर देश में अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। भारत, USA और कनाडा ये मई के दूसरा संडे को मनाया जाता है। और इसके पीछे जो बात प्रचलित है, 18वीं सदी में अमेरिका में एना जर्विस नाम की एक महिला थी जो अपनी माँ को बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, एना जर्विस की माँ थी एन रिव्स, जिसने क्रॉम्पटन शहर में चर्च में काम करते हुए पहले से प्रयासरत थी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन हो, महिलाओं का मातृत्व को एक सम्मान दिया जाए। उसके लिए वो आजीवन प्रयास करती रही और अंततः 1905 में उनकी मृत्यु के पश्चात एना जर्विस उसकी सपना को पूरा करने पर लग गई, क्योंकि वो उसे बहुत चाहती थी अपने माँ को। और कहते हैं कि वो आजीवन शादी नहीं की एना जर्विस ने। फिर अपनी माँ की सपना पूरा करने के लिए उसने प्रयास किया और उनकी मृत्यु के 3 साल पश्चात 1908 में पहली बार मातृत्व दिवस मनाया गया। इससे पहले 18वीं शताब्दी में जूलिया लार्ड होवे नाम की एक समाज सेवी महिला थी, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो गृह युद्ध था उसमें बहुत सारे महिलाओं को कत्लेआम किया गया। उनके सम्मान में पहली बार मातृत्व दिवस मनाया गया था। 18वीं शताब्दी में ये मातृत्व दिवस मनाया जा चुका था, लेकिन जो आधुनिक मातृत्व दिवस है वो इसी एना जर्विस के चलते शुरू हुआ और 1908 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया। और फिर उसके प्रयास से ही 1912 में वहाँ क्रॉम्पटन शहर के गवर्नर ने एक आदेश पारित किया। फिर 1914 में पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति आदेश पारित करने के पश्चात पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका मातृत्व दिवस को मनाया। इस तरह से पश्चिमी देशों से निकल करके धीरे धीरे आज पूरे विश्व में इस मातृत्व दिवस को मनाया जाता है। इसका महत्व भी बहुत अच्छा है, क्योंकि माताओं को उसके मातृत्व के लिए स्पेशल उनको याद किया जाए तो बिल्कुल अच्छी बात रही और इस तरह से मातृत्व दिवस की आरंभ हुआ। दोस्तों, इसमें एक रोचक तथ्य आता है। एना जर्विस, जिसने अपनी माँ को इतना प्यार किया और उसके जन्मदिन को, क्योंकि उसका जन्मदिन 9 मई के आसपास आता है ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए मई के दूसरे संडे को ही मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एना जर्विस
इसके 9 साल बाद कहानी, जब मातृत्व दिवस मनाया गया उसके पश्चात 9 साल बाद एक मोड़ आती है, जब मातृत्व दिवस के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यकरण या मातृत्व दिवस के नाम पर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होने लगे। महंगे महंगे गिफ्ट्स, महंगे महंगे फूल, महंगे महंगे जेवर्स, इस तरह से बहुत सारे फिजूल खर्ची जब हुआ तो एना जर्विस ने खुद ही अपने मातृत्व दिवस जो इसने आरंभ किया था, उसने बोला कि ये मातृत्व दिवस मैं खुद क्यों आरंभ करी। उसे दुख हुआ और अंततः बहुत ही संघर्ष किया, आजीवन संघर्षरत रहे मातृत्व दिवस के विरोध में। इसके लिए उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा। तो इस तरह से मातृत्व दिवस मनाया जाता है, और उसको किस तरह से मनाया जाता है, उसमें फिजूल खर्ची ना करके माताओं की ममता को इसमें ध्यान दिया जाए, इस बात को उसने जोर दिया और एना जर्विस ने अब आजीवन उस पर संघर्षरत रहे। अब देखते हैं दोस्तों कि दुनिया में कहाँ कहाँ और क्यों मनाया जाता है। बोलीविया में 27 मई को यह मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जो वहाँ पर एक युद्ध चला था, कोरोनिल्ला युद्ध करके, जिससे महिलाओं को बहुत ही भयंकर नरसंहार कर दिया गया। चीन में 1997 में मातृत्व दिवस मनाया गया। यहाँ की जो मातृत्व दिवस है वो फेमस होते जा रही है, क्योंकि यहाँ गरीब माताओं को गुलनार के कुछ फूल होते हैं, उसका भेंट किया जाता है। जापान में महारानी कोजुन के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ईरान में मोहम्मद की बेटी फातिमा के सालगिरह के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी तरह थाईलैंड में वहाँ की जो महारानी है उसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व के सभी देशों में लगभग मातृत्व दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसका पर्पस, उसका उद्देश्य सबका अलग अलग है और उनके कारण जो है वो अलग अलग हैं, और उस उद्देश्य से मनाया जाता है। और ये इसका दिन भी जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन मई में ज़्यादातर जो है मई में ही मनाया जाता है, और विश्व के सभी देशों में मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अब रही बात मातृत्व दिवस कैसे मनाएं, इसमें फिजूल खर्ची को रोका जा सके और माताओं को एक सम्मान दिया जा सके। एक सर्वे के अनुसार 2018 में लगभग 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है बुजुर्गों की है। उनकी खान पान, उसके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से देख रेख किया जाए। और बात रही कि भारत में हर साल, हर 10 वर्ष में जो वृद्धाश्रम की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज लगभग 728 वृद्धाश्रम हैं। 128 जो है केरल राज्य में है। तो ये एक विशेष चिंता की बात है। हम एक तरफ मातृत्व दिवस मना रहे हैं, मातृत्व दिवस के नाम पर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या जो बढ़ती जा रही है। तो ये सब चिंतनीय बात है। तो हम कैसे मनाएं? हमको दिखावे करने की अपेक्षा हम अपने घर में अपने माताओं के साथ बैठ कर के, या फिर युवा वर्ग से मैं खास कहना चाहूँगा कि वो कहीं वृद्धाश्रम में जा कर के कुछ दोस्तों के साथ कुछ उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके लिए कुछ छोटी मोटी उपहार दें, ताकि उनको अपनापन का जो एहसास हो वो हो सके। तो इस तरह से युवा वर्ग जिनके पास ज़्यादातर काम नहीं होते हैं वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो शिक्षित वर्ग है वो भी ये काम कर रहा है, समय देकर उनको सम्मान करना, ये अच्छी बात है, ना कि फिजूल खर्ची या फिजूल दिखावा करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहा मातृ दिवस के लिए। आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कैसे मनाते हैं इस पर्व को, या कैसे मनाना चाहिए। ये सारी चीज़ आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और इस मातृत्व दिवस पर देश की या पूरे विश्व की सभी माँओं को मेरी तरफ से सलाम।